बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि IMF से मुआहदे में ताखीर के असरात आना शुरू हो गए। डॉलर चंद घंटों में ही 19 रुपए तक बढ़ गया। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। ज़र मुबादला ज़खायर की तशवीशनाक हद तक कमी। IMF मुआहदे में ताखीर और दोस्त ममालिक से कर्जे ना मिलने के बाईस रुपए की कदर पर दबाव बरकरार है। आज सुबह चंद घंटों में ही इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 18 रुपए 89 पैसे महंगा होकर 285 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 9 रुपए इजाफे से 283 रुपए पर मौजूद है। डॉलर बढ़ने की बुनियादी वजह तो यही है कि जैसे आप IMF के प्रोग्राम में पाकिस्तान ने जाना है और IMF की मेन कंडीशन थी कि आपने डॉलर को मार्केट बेस रखना है। मार्केट बेस रखने से उनकी मुराद ये थी कि आपने वो रेट नहीं रखना जो इस वक्त इंटर बैंक में चल रहा है, आपने वो रेट रखना है जो पाकिस्तान की दूसरे इलाकों में चल रहा है। खासतौर पे पेशावर की तरफ उनका इशारा था कि वहाँ पे आपके इल्म में कि 10 से 12 रुपए प्लस में चला, तो IMF चाहता था कि आप इसको मार्केट बेस वहाँ तक लेकर जाएं। इलेक्शन की जब से तारीख आई है डॉलर बढ़ना शुरू हो गया। अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो IMF का प्रोग्राम डिले ना कर दे या ख़त्म ना कर दे, क्योंकि अगर इनको पता है कि इलेक्शन होंगे तो फिर हमारी पोजीशन वो नहीं होगी। इम्पैक्ट ये है कि एक तो IMF आपका मटेरियलाइज नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ें हो नहीं रही है। जब ये नहीं होंगी तो ऑब्वियसली लोग डॉलर की तरफ भागेंगे, और प्लस ओपन मार्केट का और उसका जो इंटरबैंक का रेट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा आगे जाएगा, जिस तरह से आप देख रहे हैं ओपन मार्केट में ये डिस्टर्बेंस हुई है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि डॉलर की कदर में होश रुपा इजाफे से दरामदात मजीद महंगी होंगी, महंगाई में मजीद इजाफा होगा, कारोबार चलाना मुश्किल तरीन और मुल्क में बेयकीनी की कैफियत मजीद बढ़ेगी। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि जब तक मुल्क में डॉलर्स के इनफ्लोज में इजाफा नहीं होगा, करेंसी मार्केट में सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। अमरीकी डॉलर की कीमत में होश रुबा इजाफा हो गया है। एक ही दिन में डॉलर की उड़ान ने मुल्क की मईशत को हिला कर रख दिया है। जानते हैं माशी माहिरीन से कि डॉलर की कीमत में इजाफे की वजूहात क्या हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान, मुल्क की कर्जों में बड़ा इजाफा। माहिर मईशत डॉक्टर आबिद कयूम सुलहरी कहते हैं कि डॉलर की कीमत बढ़ने की बड़ी वजह IMF के साथ डील न होना है। डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के लिए मजीद डॉलर चाहिए। इसमें IMF के साथ डील का ना होना, जब तक आपके पास डॉलर का फ्लो आएगा नहीं मुल्क में, चाहे वो एक्सपोर्ट की प्रोसीडिंग हो, वो कर्जों का डॉलर हो या वो इन्वेस्टमेंट हो, तब तक रुपए की कदर जो है वो मुस्तहकम नहीं रह सकती। डॉलर की मांग को आप कंट्रोल करने के लिए जाहिर है कि आपको मज़ीद डॉलर चाहिए। मुआशी माहिर डॉक्टर फारूक सलीम ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई का है। महंगाई का इशू है पाकिस्तान के हवाले से, वो बहुत ही बड़ा इशू है। 23 करोड़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा इशू जो है वो इस वक्त महंगाई का है। यहाँ पे डंडे के जोर पे महंगाई के लेवल को नीचे नहीं लाया जा सकता। माहिर मईशत खुरम शहजाद ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में कहा है कि हमारा प्लान कोई इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा। कुछ प्लान भी ऐसे इतना जो है वो अच्छा नजर नहीं आ रहा। जो हमें करना चाहिए वो हम कम कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम ज्यादा कर रहे हैं। बहुत बड़े डिसीजंस लेने हैं और बहुत जल्दी लेने हैं। मुआशी माहिरी ने कहा है कि IMF के साथ मुआहदा होने तक ये सूरत हाल चलती रहेगी। हुकूमत को अपनी पॉलिसीज में तब्दीली लाना होगी, जबकि मजीद सख्त फैसले भी लेना होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि PDM की 11 माह की हुकूमत में रुपए का कत्लेआम जारी है। रुपए की बेकदरी के बायस कर्जा 14.3 खरब बढ़ गया है। इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि अवाम हुकूमत की तब्दीली की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। कमर जावेद बाजवा ने मुजरिमों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया। 11 माह में रुपए में 62% कमी हुई। 11 माह में डॉलर के मुकाबले में रुपया 110 रुपए गिरा। रुपए की बेकदरी के बायस कर्जा 14.3 खरब बढ़ गया है। मुल्क में महंगाई 75 साल की बुलंद तरीन शरह 31.5% पर पहुंच गई। इस्लामाबाद से अहम खबर है। इलेक्शन कमीशन इजलास में अहम फैसले हुए हैं। इजलास में DG लॉ की सुप्रीम कोर्ट फैसले बारे ब्रीफिंग, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल किया जाएगा। इजलास में ये फैसला हुआ है और पोलिंग डे बारे सदर मुमलिकत और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से भी मुशावरत का फैसला किया गया है। वकार सैयद ने हमें ज्वाइन किया है। वकार, बताइएगा क्या क्या फैसले हुए हैं। जी बिल्कुल, ये इजलास जो है वो इस वक्त जारी है, जिसमें जो मुख्तलिफ फैसले लिए गए हैं, जबकि हमारे ज़राए के मुताबिक जो DG लॉ है उनकी जानिब से ब्रीफिंग दी गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक। और ये पहली दफ़ा गुज़िश्ता रोज़ जब ये इजलास हुआ था उसमें अबूरी तौर पर उनको आगाह किया गया था, लेकिन आज चूंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जो है वो तस्दीक शुदा कापी मौसूल हुई है और उसमें जो उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनका तायन किया है और उसमें ये फैसले किए गए हैं कि सदर मुमलिकत और गवर्नर KP को मुशावरत के लिए जो वो खत लिखा जाएगा। और इसके अलावा जो मुतलका विंग है उनकी जानिब से बताया गया कि KP और पंजाब में सूबाई इंतखाबात के लिए जो है वो अखराजात की
जो तहमीना है वो 20 अरब रुपए जो है वो लगाया गया है, जबकि जो मुतलका विंग है उनकी जानिब से कहा गया कि 5 अरब रुपए जो है वफाकी हुकूमत दे चुकी है, जबकि बकाया जो है वफाकी हुकूमत से लेना बाकी है, जिस पर जो इलेक्शन कमीशन के इजलास में ज़राए के मुताबिक ये फैसला किया गया है कि वजारत खजाना को फंड्स की फराहमी और इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं जिसमें वजारत दाखिला है उनको सिक्योरिटी एहलकारों की फराहमी से मुतल्लिक जो है वो खतूत लिखे जाएंगे, जबकि जो अगर इस सूरत में कि अगर कोई इदारा उनके अहकामात को बजा नहीं लाता तो उस सूरत में इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 220 का सहारा लेगा और उसके तहत तमाम इदारों को पाबंद बनाएगा कि वो इस इलेक्शन के इनेकाद को जो है वो मुमकिन बना सके। इसके अलावा जो तैयारियां हैं इलेक्शन कमीशन की उस पर भी जो है वो इज़हार इत्मीनान किया गया है और जो मुख्तलिफ ठीक है, तो ये तमाम तर फैसले किए गए हैं। वकार, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के गिर्द घेरा मजीद तंग करने का फैसला। इमरान खान के खिलाफ 2 मुकदमात सीटीडी को मुंतकिल। आईजी इस्लामाबाद ने मुकदमात सीटीडी को मुंतकिल किए। मुकदमात इमरान खान की पेशी के मौके पर हंगामा आराई पर दर्ज किए गए थे। थाना रमना में दर्ज दोनों मुकदमात की तफ्तीश सीटीडी की टीम करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के गिर्द घेरा मजीद तंग। इमरान खान के खिलाफ 2 मुकदमा सीटीडी को मुंतकिल। तफसीलात जाने के नुमाइंदा आदिल तनोली से। आदिल, बताइएगा सीटीडी किस तरह से इन मुकदमात की तफ्तीश करेगी? हाँ जी, देखें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के वक्त जो हंगामा हराई के 2 मुकदमात इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज किए गए हैं, इनमें 788 यानी दहशत गर्दी की दिफात समेत संगीन नोयत की दिफात शामिल की गई थी। मजमूई तौर पर अब तक पुलिस की जानब से जो क्रैक डाउन किया गया है उसमें 32 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और अब ये फैसला किया गया है कि ये मुकदमात दोनों जो हैं वो CTD को मुंतकिल कर दिए गए हैं। इसी के सिलसिले में बाकायदा तौर पर CTD की भी 10 टीमें जो हैं वो तश्कील दे दी गई हैं, क्योंकि मुकदमात में तकरीबन 200 अफराद जो हैं वो भी शामिल हैं, जिनमें 25 से 30 लोग नामजद हैं। इसके अलावा 200 अफराद जो हैं वो नामालूम की फहरिस्त में शामिल हैं। इसको गिरफ्तार करने के लिए अब CTD की टीमें भी बाकायदा तौर पर तश्कील दे दी गई हैं, क्योंकि ये दोनों मुकदमात जो हैं वो ये सरकार की मुद्दत में इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज किए गए थे, जिस पर अब बाकायदा तौर पर कार्रवाई आगे मज़ीद बढ़ाने के लिए ये फैसला किया गया है, क्योंकि इसमें दहशत गर्दी की दिफात शामिल हैं ताकि मज़ीद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके उनसे तफ्तीश की जाए। 32 अफराद जो हैं वो मजमूई तौर पर अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ा फैसला इस्लामाबाद पुलिस की जानब से किया गया है। अब दोनों मुकदमात में जितने भी मुल्ज़िमान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जो CTD की टीमें तश्कील दी गई हैं, 10 टीमें तश्कील दी गई हैं। आदिल, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। सूबाई वज़ीर से नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि हम इलेक्शन से कभी नहीं घबराते। इलेक्शन कमीशन अगर हुक्म मानता है तो हम भी तैयार हैं। जब PTI हारती है तो इल्ज़ाम लगाते हैं धांधली हुई है। खान साहब का काम इंतशार फैलाना है। कोई उनसे लिखवा ले कि इंतखाबात के नताइज तस्लीम करेंगे। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इलेक्शन से कभी भी नहीं घबराते। हम तो चाहते हैं चलें, जो भी जब भी इलेक्शन होते हैं हम उसको फेस करेंगे। अगर अदालतों का हुक्म है और इलेक्शन कमीशन उसको मानता है तो इलेक्शंस के लिए हम तैयार हैं। सिंध में अभी बल्दियाती इंतखाबात हुए, कहाँ थी PTI, कहाँ आपको नज़र आई? और जब वो हारते हैं तो फिर वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ये तो धांधली हुई है। तो खान साहब से पहले अदालतें काश ये लिखवा भी लें कि जो भी रिज़ल्ट आएगा इलेक्शन का वो उसको मानेंगे, क्योंकि उन्होंने फिर उसको नहीं मानना। खान साहब का काम ही इंतशार फैलाना है और वो उसी को फैला रहे हैं। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि मरदमशुमारी के असल मरहले का आगाज हो गया है। मरदमशुमारी में सियासी जमातों की दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी का मरदमशुमारी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। पीपल्स पार्टी ने जो गिनती पूरी करनी थी वो कर ली है। कराची की आधी से ज्यादा आबादी को लापता कर दिया जाता है। कराची में मीडिया टॉक कर रहे थे। मरदमशुमारी के असल और दूसरे मरहले का आगाज हो गया। पूरे मुल्क में भी ना उस तरह सियासी जमातों की दिलचस्पी नज़र आ रही है। MQM पाकिस्तान के अलावा कोई सियासी जमात प्रैक्टिकली अमलन ग्राउंड में या फील्ड में नज़र नहीं आ रही। ना PTI किसी जगह आवाम को इंगेज करती हुई नज़र आ रही है, आवाम को मोबिलाइज करती हुई नज़र आ रही है, ना जमात इस्लामी। पीपल्स पार्टी का तो कोई वास्ता और ताल्लुक़ है ही नहीं। उन्होंने तो अपनी जो गिनती करनी थी वो पहले ही गिनती पूरी कर दी है। कराची जिसकी हमेशा हर मरदमशुमारी में
आधी से भी कम आबादी गिनी गई और आधी से ज़्यादा आबादी को लापता कर दिया जाता है। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क में बिजली के ब्रेकडाउन पर पावर डिवीजन ने रिपोर्ट काबीना में पेश कर दी। ज़रा ये बताते हैं, वज़ीर आज़म का बिजली के तवील तातुल की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। वफाकी काबीना में मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी काबीना इजलास में पेश नहीं हो सकी। 23 जनवरी को बिजली की फ्रिक्वेंसी गैर मुतवाजन होने से ब्रेकडाउन हुआ था और ये ब्रीफिंग दी गई इजलास के दौरान। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जावेद हुसैन से। जी जावेद हुसैन। जी देखिए, वफाकी काबीना का इजलास हुआ वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, और इसमें जो है वो पावर डिवीजन की जानिब से जो पाकिस्तान मुल्क के अंदर एक तवील ब्रेकडाउन हुआ था बिजली का, उससे मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई है। और ज़राए ने बताया है कि 23 जनवरी के पावर ब्रेकडाउन पर 18 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट काबीना में पेश की गई है। और ज़राए ने बताया कि NTDC और नेपरा और पावर कंट्रोल मैनेजमेंट और शिफ्ट इंचार्ज जिम्मेदार करार दिए गए हैं इस रिपोर्ट में। और वज़ीर आज़म ने मुसलसल 3 बार ब्रेकडाउन होने पर बरहमी का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। और इसी सिलसिले में जो है वो पावर डिवीजन की जानिब से जो लाइन लॉसेस और चोरी है बिजली की, उससे मुतालिक भी ब्रीफिंग दी है, जिसमें बताया गया है कि मुल्क में चोरी बिजली की जो है वो बढ़ती जा रही है और इस वक्त जो है वो तकरीबन सालाना 500 अरब रुपए की जो बिजली है वो चोरी हो रही है और लाइन लॉसेस का तखमीना बिजली चोरी से अलहदा है। इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई है और वज़ीर आज़म ने बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत भी जारी की है। दूसरी जानिब एजेंडे में जो क्लीन एयर पॉलिसी थी, नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी मौसमियाती तब्दीली वजारत की जानिब से पेश करनी थी, वो आज एजेंडे में पेश नहीं हो सकी। वो आइंदा इजलास में पेश की जाएगी और मजमूई तौर पर मुल्क की जो सियासी और माशी सूरत हाल है उसका भी जायजा लिया गया। जी जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। हुकूमत का शहरियों को रमजान से कबल महंगाई का एक और तोहफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म पैकेज के तहत मिलने वाले घी की कीमत में 2 माह में दूसरी बार इजाफा कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म पैकेज के तहत घी फी किलो 115 रुपये महंगा हो गया, जबकि सब्सिडी वाला घी 375 से बढ़ाकर 490 रुपये कर दिया गया। इससे कबल 1 जनवरी 2023 को घी की कीमत में फी किलो 75 रुपये इजाफा किया गया था। हालिया 2 माह में वज़ीर आज़म पैकेज के तहत घी मजमूई तौर पर 190 रुपये महंगा किया गया। BISP के मुस्तहकीन घी की कीमतों में इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। BISP के मुस्तहकीन के लिए घी की फी किलो कीमत 300 रुपये बरकरार रहेगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिक मामलात पर इजहार ख्याल किया गया, जबकि कौमी सलामती की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि कराची शहर का डेटा मुरतब होना जरूरी है। शहरी डिजिटल सर्वे के लिए आने वाली टीमों से ताउन करें। गैर रजिस्टर्ड अफराद हुकूमती सहूलियात से मुस्तफीद नहीं हो सकते। जबकि सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कोशिश की जा रही है कि एतराज़ात ना हो सकें। मर्दमशुमारी में हर किसी को हिस्सा लेना चाहिए। अपार्टमेंट्स को भी मुकम्मल तौर पर गिना जा रहा है। वो कराची में मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। ये बड़ा ज़रूरी है कि कराची के सभी लोग जहाँ जहाँ इनकी टीमें मौजूद हैं, जा रही हैं, वो अपने आप को इसमें रजिस्टर कराएं। आइंदा के जितने बेनिफिट्स अगर गवर्नमेंट से आपको मिलेंगे उसका दारोमदार आपकी रजिस्ट्रेशन पर है। तो अगर आप रजिस्टर्ड होंगे ही नहीं तो आपको कोई भी किस्म का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो भी स्टाफ इस सेंसस डिपार्टमेंट से आपके घरों को आता है तो उसको वेरीफाई करने के बाद कि वो उसी डिपार्टमेंट से आया है, मुकम्मल ताउन करें उसके साथ। 2017 में जो सेंसस हुए उन पर बहुत रिजर्वेशंस थी सब तरफ से, तो इस दफ़ा पूरी कोशिश की गई है कि उन चीज़ों को कैटर किया जाए कि जो उस वक्त सबके एतराज़ात थे वो इस वक्त ना हो सके। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसको सिर्फ एक बिल्डिंग उसमें अंदर 400 फ्लैट्स हैं, 200 हैं, 100 हैं, या तो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स भी हैं, तो उन सबको काउंट किया जा रहा है।